So try to be very much careful in this aspect that clear the confusion. एक नौजवान की जिंदगी में कंफ्यूजन से बढ़कर कोई और नहुसत नहीं हो सकती. Never be confused. कंफ्यूज्ड ना रहें, कंफ्यूजन क्लियर करें. वर्क हार्ड, नो नॉट ओनली वर्क हार्ड बट थिंक हार्ड. कभी आपने सोचा इस बात को कि एक ही कंपनी के अंदर दो मुलाजिम हैं, एक की तनख्वाह 3 लाख है, एक की तनख्वाह 50,000 है. क्या वजह है? दोनों की फैमिली भी एक जैसी है, खानदान भी एक जैसा है, घर भी एक मोहल्ले में. दोनों उसी गट्टा मिट्टी, उसी सड़क पर आकर, उसी तरह के बैकग्राउंड में, उन्हीं उस्ताद से पढ़ के यहां तक पहुंचे, लेकिन एक की तनख्वाह 3 लाख, एक की 50,000 है. आप कंफ्यूज नहीं होते सोच के क्या वजह है? वजह तो होगी ना कोई. इट मींस दे पे यू फॉर योर वैल्यू, नॉट फॉर योर टाइम. what you have. ये जो आपकी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी थोड़ी हटके हो, थोड़ी हटके हो, तो हर काम हटके करें ना. मुस्कुराएं भी हटके, सलाम भी हटके करें, पढ़ाई भी हटके करें, मेहनत भी हटके करें, अपनी स्किल्स को नर्टर भी हटके करें. इंजीनियरिंग सारे पढ़ रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग के अंदर रहते हुए कुछ हटके करना है ना. यू नीड टू डू अनकंफर्टेबल, रिपीट अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल वो चीज जो आपको मजा नहीं दे रही, लुत्फ नहीं दे रही, क्यों? उसका रिजल्ट नहीं सामने आ रहा. एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द जर्नी. नेवर हुक अप योर हैप्पीनेस विद द डेस्टिनेशन. कभी भी अपनी खुशी को मंजिल के साथ अटका के ना रखें. एंजॉय द जर्नी. सारी जिंदगी जर्नी में गुजरती है, डेस्टिनेशंस तो कभी कभी मिलती हैं. याद रखना, जर्नी में जिसको मजा आ रहा हो ना, वो फिर खुशी के लिए किसी खास का मोहताज नहीं होता कि फलां खुशी पड़ी हुई है, फलां जगह पहुंचूंगा तो खुश होऊंगा. नो, नेवर स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑन इनसिग्निफिकेंट मैटर्स. बड़ा ज्यादा काम उन चीजों पे खर्च ना करें, बहुत ज्यादा वक्त जो कि चीजें इसके हक में नहीं है, उसके लिए उनकी जरूरत नहीं है. जैसे एक स्किल में डिस्कस करता हूं आपसे. लेट्स डिस्कस वन सिंगल स्किल, एंड दैट स्किल इज which you all must learn, and that skill is public speaking. You know, the first fear, सबसे पहला डर दुनिया में वो कौन सा है पता है आपको? Fear of heights. बुलंदियों का, ऊंचाइयों का डर सबसे ज्यादा, इसे फोबिया कहते हैं. और नंबर 2 जो डर है ना, वो पब्लिक स्पीकिंग का है कि बोला नहीं जाता लोगों के सामने, अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं किए जाते. और आप हैरान होंगे कि मौत के बारे में डर बहुत कम है. सिर्फ 19% लोग डरते हैं मौत से. हालांकि मौत से सबसे ज्यादा डरना चाहिए और मौत की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये शऊर नहीं है. पब्लिक स्पीकिंग इज अ फियर. लोगों से नहीं बोला जाता. और यकीन करें, मैं तकरीबन 20-22 साल बल्कि 25 साल से आप ही की यूनिवर्सिटी के अंदर वेलकम इज्तिमा में भी बयान कर रहा हूं और फेयरवेल में भी बयान कर रहा हूं. एंड आई हैव बीन रिक्रूटिंग इंजीनियर्स फॉर माई बिजनेस, फॉर अदर थिंग्स. And this particular craft and skill is what you are lacking. ये वो चीज है जो आप लैक कर रहे होते हैं. Communication skills, public speaking skill. याद रखिए, knowledge can never be pushed. It is always pulled. इल्म को आपके दिमाग में धकेला नहीं जा सकता. जैसे गाजर का जूस बनाएं, ऊपर रखें गाजर, ऊपर से ज़ करके अंदर डालते हैं, तो यूं इल्म नहीं डाला जा सकता. इट इज ऑलवेज पुल्ड. आप अंदर से बैठ के इसको पुल करेंगे तो ये अंदर जाएगा. और लेजर शार्प लॉजिक्स, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन और ब्रिलियंट टॉक्स, यानी मैं बेहतरीन दलाइल, आला तरीन अल्फाज, फसाहत बलागत के साथ या मी बरसा दूं उसका और दरिया बहा दूं, वो लैंड ही नहीं करेंगे अल्फाज आपके दिमाग पर जब तक कनेक्ट नहीं होगा. ह्यूमन कनेक्ट होता है. मेरा आपसे एक कनेक्ट है, एक चीज है. क्योंकि देखिए, इल्म हासिल करने के 2 जरिए हैं, एक रीडिंग है और एक लिसनिंग है. रीडिंग आसान है, किताब खुली हुई है सामने, किताब आपने पढ़ ली, आपको अल्फाज से पता चल गया. और यहां एक और बात भी कहते होते हैं कि किताब पढ़ने के बाद कभी उसके मुसन्निफ से ना मिलना, क्योंकि किताब पढ़ के जो इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ेगा, हो सकता है मुसन्निफ से मिलने सारा इंप्रेशन धड़ाम से गिर पड़े. अब रीडिंग इज इजी बिकॉज बुक इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू रीड ए बुक एंड यू गो एंड यू जस्ट लर्न एंड यू हैव बीन वेल वर्स्ड नाउ. लेकिन जब आप लिसनिंग करते हैं ना, यहां पे काम खराब होता है थोड़ा सा. कैसे काम खराब होता है? हम लोग इंसान है, रोबोट नहीं है. और हमारे पास ये 2 कानों के दरमियान जो दिमाग पड़ा है 1.5 किलो का,
یہ ایک انتہائی سفسٹیکیٹڈ مشین ہے اور یہ سب سے بڑا ٹریجر ہے آپ کے پاس, اس سے بڑا تو اثاثہ کوئی نہیں ہے. تو ہم نے اپنے بیریئرز بنائے ہوئے ہیں, ہم فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو ٹاکس دینے آتا ہے. اس کی چال کیسی ہے, اس کا ڈریس کیسا ہے, از اے فرینڈ اور فو, دوست ہے کہ دشمن ہے, لائکیبل ہے کہ ان لائکیبل ہے, بریلینٹ ہے کہ ویسے ہی فضول سا لگ رہا ہے, اس کی تو چال ہی ٹھیک نہیں ہے, کانفیڈنٹ نہیں لگ رہا ہے, یہ تھوڑا تھوڑا کاورڈ اور بزدل سا لگ رہا ہے, باتوں میں ربط نہیں ہے, اس کے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں کہہ کے ہم نے اس کو جنک میں پھینک دیا. اب وہ جو مرضی بولتا رہے, کنیکٹ ہی نہیں ہے, اس کی بات کیسے مانیں گے؟ So you must create a human connect before you are going to deliver talks. جہاں بھی آپ بیٹھنے لگیں یاد رکھیے گا رول ہے, words 8%, intonation, modulation and pause 38%, and body language more than 50%. Words only 8%, الفاظ جتنے بھی ہیں صرف 8% امپیکٹ ہے ان کا, اور انٹونیشن اور ماڈیولیشن اور پاز. انٹونیشن آواز اوپر کر رہا ہوں, نیچے کر رہا ہوں, پاز بولتے بولتے رک رہا ہوں, اس کا امپیکٹ 38% آپ کی کمیونیکیشن میں. اور باڈی لینگویج مور دین 50%, یعنی انٹونیشن اور ماڈیولیشن, پاز اور باڈی لینگویج ورڈز کو سپورٹ کر رہی ہے اصل میں. کیونکہ یاد رکھیں ہر لفظ کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے, اور وہ جذبہ اس لفظ کے کپڑے ہوتے ہیں. آپ جیسی ڈریسنگ کر دیں اپنے الفاظ کو ویسے ہی وہ پریزنٹ ہوگا جا کے. So humans, they have the capability to reject the thing.